गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लर्न करेंगे पिक्चर्स गैलरी। पिक्चर्स गैलरी में हम लोग लर्न क्या करते हैं? पिक्चर्स गैलरी में हमें कुछ, जब हम फ्लावर्स के बारे में लर्न करना होता है तो फ्लावर्स की इमेजेस होते हैं। जब हमें एनिमल्स के बारे में लर्न करना होता है तो एनिमल्स की इमेजेस होते हैं और उनकी नेम्स रिटन होते हैं ना। फिर हम लोग उनकी इमेजेस देख के अपने माइंड में उसे फिक्स कर लेते हैं उस इमेज को, और फिर उनके नेम्स को भी हम लोग लर्न कर लेते हैं, है ना। सो पिक्चर गैलरी से हम लोग अपने आसपास में पाए जाने वाले एनिमल्स, फ्लावर प्लांट्स, ट्रीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इंसेक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में लर्न करते हैं। आज हम लोग अपने पिक्चर गैलरी में लर्न करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में एंड रेप्टाइल्स के बारे में। अब तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं है कि रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स किसे बोलते हैं, है ना। सो आप लोग याद करें, एक बार हम लोगों ने लर्न किया था वाइल्ड एनिमल्स। कौन से एनिमल्स लर्न किए थे हम लोगों ने? वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स। कौन बता सकता है कि वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं और पेट एनिमल्स कौन होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगल में पाए जाते हैं, जो घर पे नहीं रहते। और पेट एनिमल्स क्या होते हैं? पालतू जानवर, ओके, जिनको हम लोग अपने घर में पालतू बना के रखते हैं। जैसे पेट एनिमल्स में कौन है? कैट, ये भी तो हमारे घर में घूमती रहती है। डॉग, है ना। पैरट, ये पेट बर्ड है। पैरट, वैसे पैरट इज नॉट एनिमल। सो कैट, डॉग, काऊ, बफेलो, बुल, हॉर्स, एलिफेंट। एलिफेंट तो वाइल्ड एनिमल भी होता है और वो पेट एनिमल भी होता है। हॉर्स, हॉर्स तो पेट एनिमल होता है। वैसे वाइल्ड एनिमल्स में कौन आते हैं? लायन, टाइगर, वोल्फ, ये सारे, वोल्फ मीन्स भेड़, तो ये सारे वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं। सो जैसे जैसे हम लोगों ने लर्न किया था एनिमल्स के बारे में, मैंने आपको एक रिकॉल कराया कि हम लोगों ने इस पहली क्लास में क्या पढ़ा था इसकी पिछली क्लास में। तो जैसे हम लोगों ने लर्न किया था एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स होते हैं एंड पेट एनिमल्स होते हैं, वैसे ही हम लोग लर्न करेंगे फर्दरमोर कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्रॉल करते हैं। वो कैसे चलते हैं? क्रॉल करके चलते हैं। क्रॉल मीन्स रेंगना। तो जो भी एनिमल्स, जो भी इंसेक्ट्स रेंग के चलते हैं उन्हें हम लोग रेप्टाइल्स कैटेगरी में रखते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स रेंग के चलने वाले जानवर। रेंग के चलने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेंगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉल। तो जब हम लोग बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग भी तो क्रॉल ही करके चलते हैं ना। पहले हम लोग अपने क्रॉल करके चलते हैं, हम लोग भी रेंगते हैं, और उसके बाद से हम लोग अपने पैरों पे खड़े होके चलते हैं। जैसे आप लोग कभी भी हॉर्स को देखिएगा, काऊ, डॉग, इन सब के क्या होते हैं? 4 लेग्स होते हैं और ये लोग अपने लेग से चलते हैं। हमारे पास भी, ह्यूमंस के पास भी क्या होते हैं? 2 लेग्स आते हैं। जब ह्यूमंस के पास भी 2 लेग्स होते हैं तो हम लोग अपने पैरों पे खड़े होके चलते हैं। स्नेक के पास तो लेग्स नहीं होते, वो कैसे करता है? वो क्रॉल करता है। स्नेक मीन्स सांप, तो ये भी क्रॉल करता है। दिस इज स्नेल। स्नेल, ये स्नेल है, ये पानी में पाया जाता है। इसके पास 1 2 3 4 ऐसे कुछ एंटीना टाइप्स के होते हैं और ये भी रेंग के चलता है। अभी बरसात के दिनों में आप लोगों को ये दिखेगा भी, घरों के आसपास में भी दिखते हैं। ये कहीं पे भी थोड़ा सा पानी लगता है तो वहाँ पे भी ये स्नेल्स दिखते हैं। इनका ये जो आउटर लेयर होता है ये बहुत ही हार्ड होता है। इसे हम लोग हिंदी में घोंघा कहते हैं। हमें हिंदी नेम्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये देख के, ये पिक्चर गैलरी है ना, तो हमें पिक्चर देख के पहचानने आना चाहिए कि हम किसी भी पिक्चर को देख के पहचान लें कि ये कौन सा एनिमल है। ओके, जैसे इसे देख के तो पहचान जाएंगे ना कि व्हाट इज दिस, दिस इज स्नेक, तो हम लोग इसे हमेशा ही स्नेक कहेंगे। सांप नहीं लर्न करना है कि स्नेक मीन सांप, हमें क्या लर्न करना है? इस पिक्चर को देख के हम पहचान जाएंगे कि दिस इज स्नेक एंड दिस इज स्नेल। स्नेल का एक आउटर लेयर होता है, ये बहुत हार्ड होता है। ये क्या करता है ना, अभी देखो ये बाहर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये इसकी पूंछ है, फिर यहाँ पे इसका माउथ है, फेस है ये, और ऐसे ऐसे ये चलता है। इसके पास कुछ एंटीना जैसा होता है। ये जो इसके ईयर्स है ना, ये एंटीना का भी वर्क करते हैं, आने वाले खतरों को ये पहचान लेते हैं और ये अपने आप को क्या करता है?
ये जो ब्राउन कलर का सेल दिख रहा है इसका, इसमें ये खुद को छुपा लेता है। ये बहुत ही हार्ड सेल होता है, तो ये स्नेल अपने आप को इसमें छुपा लेता है। स्नेल भी कैसे चलता है? क्रॉल करता है। तो जो भी क्रॉल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। यानी कि आज हम लोगों को सिर्फ ये लर्न करना है कि जो भी एनिमल्स क्रॉल करते हैं, जो भी एनिमल्स क्रॉल करते हैं, रेंग के चलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स। जो भी क्रॉल करता है उसे हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। जो भी एनिमल्स क्रॉल करते हैं उन्हें हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। सो कौन कौन से हैं रेप्टाइल्स, या कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो क्रॉल करते हैं, बताओ। अभी हम लोगों ने लर्न किया दो। स्नेक, स्नेक फर्स्ट है हमारा स्नेक। स्नेक भी क्रॉल करके चलता है, इसलिए हम इसे रेप्टाइल कहते हैं। स्नेल, स्नेल भी क्रॉल करके चलता है, इसलिए हम लोग इसे रेप्टाइल कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस का एक और निक नेम है टर्टल। टॉर्टॉइस ये भी पानी में पाया जाता है और ये जमीन पे भी रहता है। ये पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। अभी जो हम लोगों ने पहले लर्न किया, ये स्नेल एंड स्नेक, स्नेक भी पानी में पाया जाता है और ये जमीन पे भी रहता है। स्नेल्स भी पानी में भी पाए जाते हैं और ये जमीन पे भी रहते हैं। यानी कि स्नेक और स्नेल भी दोनों जगह पर रहते हैं, या तो ये पानी में भी रह सकते हैं, नहीं तो फिर ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं। वैसे ही टॉर्टॉइस भी ये ज़मीन पे भी रह सकता है और ये पानी में भी रह सकता है। इसके लेग्स तो होते हैं, लेकिन ये क्रॉल करके ही चलता है। इसका जो पूरा बॉडी है ये लगभग ज़मीन में क्या होता है? घिसता रहता है, ज़मीन में रब होता है। तो टॉर्टॉइस भी रेप्टाइल्स कैटेगरी में आता है, टॉर्टॉइस। इसे वैसे हिंदी में कछुआ बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे देख के पहचान जाएंगे ना, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्टॉइस। इसे तो स्नेक नहीं बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको स्नेक भी बोल सकते हैं, बताओ। क्या हम इसको देख के कभी भी स्नेक बोलेंगे? इसे देख के, इसे ये देख के हम लोग कभी भी इसे स्नेक बोलेंगे क्या? नहीं। ये तो क्या है? टॉर्टॉइस है। इसे स्नेल बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो टॉर्टॉइस है। हम लोगों को स्नेल भी आता है और स्नेक्स भी आते हैं। देन टॉर्टॉइस भी आ गया। फिर लिजर्ड, ये तो घर में भी पाई जाती है। लिजर्ड, इसके पास भी 4 लेग्स होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। और जब भी ये चलती है तो इसका ये जो पूरा बॉडी है, पूरा जो इसका पेट है, ये क्या करता है? दीवालों में रब करता है, घिसता है। दैट इज वाई इसे हम लोग रेप्टाइल्स कैटेगरी में रखते हैं। लिजर्ड्स आर ऑल्सो रेप्टाइल। लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स छिपकली, आप छिपकली बोल सकते हैं, लेकिन आज से हम लोग इसे क्या बोलेंगे? लिजर्ड बोलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज लिजर्ड। ये स्नेक जैसा दिख रहा है क्या? हाँ, लेकिन स्नेक जैसी ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। ओके, और ये स्नेक से बहुत छोटा होता है। ये एकदम आपके हाथ के बराबर होता है। सो ये लिजर्ड स्नेक से बहुत छोटा होता है। दिखता तो है स्नेक जैसा, लेकिन ये स्नेक नहीं होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ये बहुत बड़ा जानवर होता है, और ये भी पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? जमीन पे भी रह सकता है। लिजर्ड वैसे पानी में नहीं रह सकते, लिजर्ड्स पानी में नहीं रह सकते। ये अभी अभी हम लोगों ने लर्न किया ना, लिजर्ड्स। तो लिजर्ड पानी में नहीं रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे घरों में रहते हैं, दीवार पे चलता है ना लिजर्ड। सो दिस इज लिजर्ड एंड दिस इज क्रोकोडाइल। मैं इसका हिंदी मीनिंग नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि हम लोग को हिंदी इनफैक्ट आना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या करना है? हम लोग पिक्चर गैलरी से लर्न करना है अबाउट द एनिमल नेम्स, फ्लावर नेम्स, प्लांट्स नेम्स एंड ऑल्सो ऑन। सो हम लोगों को ये इमेज देख के आना चाहिए। ये पानी में भी रहता है और ये अर्थ पे भी रहता है। इसे क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। दिस इज क्रोकोडाइल, दिस इज टार्टाइस, दिस इज लिजर्ड। और भी हम लोगों ने क्या लर्न किया था? स्नेल एंड स्नेक। देख ले एक बार और फिगर, ये देखिए, दिस इज स्नेल एंड दिस इज स्नेक, दिस इज स्नेक एंड दिस इज स्नेल। स्नेल और स्नेक में बिगर एनिमल कौन सा है? बिगर रेप्टाइल कौन सा है? स्नेक। स्नेक इज बिगर देन स्नेल। स्नेल तो बहुत छोटा होता है और स्नेक बहुत बड़ा होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब आपको ये आईक्यू टेस्ट करना है कि नेम, नेम मीन्स नाम, एनीवन किसी का भी, रेप्टाइल किसी भी एक रेप्टाइल का आपको नाम लिखना है। डेट लिव्स इन वाटर, जो पानी में रहता है। तो पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था क्या? स्नेक, स्नेक भी पानी में रहता है। देन पढ़ा था स्नेल, ये भी पानी में रहता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्टॉइस, तो टॉर्टॉइस भी पानी में रहता है। ओके, देन हम लोगों ने पढ़ा था क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है। एंड नेम एनी 2 रेप्टाइल्स, तो 2 रेप्टाइल्स के नाम लिख दो। आज हम लोगों ने तो इतने सारे रेप्टाइल्स के नाम लर्न किए हैं। सो ये आप लोगों को
राइट डाउन करना है। ओके, चलो नेक्स्ट, आज हम लोग एक और चीज सीखेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स किसे बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड aquatic animals, aquatic animals। ये aquatic animals ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो हमेशा ही पानी में रहते हैं। aquatic animals को हम लोग, ऐसे एनिमल्स को aquatic animals बोलते हैं जो लोग पानी में रहते हैं। हमेशा नहीं कह सकते, वो कभी कभी जमीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स वो पानी में ही मुख्यतः पाए जाते हैं। मुख्य रूप से वो लोग कहाँ रहते हैं? पानी में। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब तो जानते हैं होता है जानवर, और एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर। ओके, जैसे वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगल में रहने वाला। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगल में रहने वाला, और एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाला जानवर। ओके, चलो अब हम लोग लर्न करते हैं। ये जो वर्ड है ना एक्वेटिक, ये जो वर्ड है एक्वेटिक, ये एक्वेटिक वर्ड बना है एक्वा वर्ड से। किससे? एक्वा वर्ड से। आप लोग बहुत छोटे हैं, आप लोगों को शायद नहीं बताया जाता है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि जो पानी हम लोग पीते हैं उसका एक और नाम हो सकता है। क्या नाम हो सकता है? एक्वा। पानी, पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। इंग्लिश में वाटर भी बोलते हैं और एक्वा भी बोल सकते हैं, AQUA, एक्वा। सो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि मम्मी मुझे एक्वा पीना है, मम्मी मुझे एक्वा चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे पानी चाहिए। तो आप लोग अब जो बॉटल लेके आते हैं स्कूल में पानी भर के घर से पीने के लिए, या फिर स्कूल के आरओ से जाके आप लोग जो पानी फिल करते हैं अपने बॉटल में, उसे आप लोग बोलते हैं ना वाटर बॉटल, तो आप लोग उसे एक्वा बॉटल भी बोल सकते हैं। एक्वा मतलब भी क्या होता है? पानी। सो एक्वेटिक एनिमल, एनिमल मतलब वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं, एक्वा में रहते हैं। एक्वा मीन्स पानी। सो एक नया वर्ड हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे, एक्वा। एक्वा मीन्स पानी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों के घर पे कोई भी रिलेटिव है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए एक्वा ले आऊँ, तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि एक्वा क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, और आपने तो पढ़ लिया है, आपको तो आता है। तो आप लोग जब ऐसा पूछेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो आपसे पूछेंगे कि बेटा एक्वा क्या होता है, तो आप उनको बताओगे कि अंकल एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि वो तुमको टॉफ़ी भी गिफ्ट करें, या चॉकलेट भी गिफ्ट करें, या फिर तुमको प्यार करें और बोलें कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमको तो इतना सारा कुछ आता है। तो क्यों ना हम लोग इसको याद कर लिया जाए, है ना? तो चलो इसे लर्न कर लेते हैं। एक्वा मीन्स वाटर। एक्वा मीन्स वाटर। आप लोगों के घर में बहुत सारा आरओ लगाता होता है ना, आरओ, आरओ वाटर, जिससे हम लोग पानी, पीने वाला पानी निकालते हैं। इसके नाम में भी लिखा होता है एक्वा गार्ड। एक्वा गार्ड, इसीलिए इसका नाम एक्वा गार्ड रखा जाता है, क्योंकि वो पानी को क्या करता है? गार्ड करता है। पानी को गार्ड करता है कि तुमको अच्छा होना है। सो इस कंपनी का नाम होता है एक्वा गार्ड। चलो, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई सीखने के लिए। आप लोगों को इतना कुछ आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने एक्वा वर्ड का मतलब समझ लिया होगा, और आप लोग अपने घर पे इसे अब एक्वा बोलेंगे। कभी भी वाटर नहीं बोलेंगे, कभी भी पानी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग? एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। सो एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर। सो एक्वेटिक, पानी में रहने वाले एनिमल्स, जानवर। कौन कौन से होते हैं? चलो नाम याद करते हैं। दिस इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास 8 ब्रांचेस होते हैं। काउंट करें, देखो, ये ऑक्टोपस का सर है। ओके, ये ऑक्टोपस का सर है, और इसे देखो कितने हैंड्स निकले हैं इसके ऑक्टोपस के। 1, ऐसे क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और इसमें अंदर छुपा हुआ है 8। तो ऑक्टोपस के टोटल 8 हैंड्स होते हैं। और ऑक्टोपस का इमेज देख लीजिए कैसा होता है। ऑक्टोपस दिखने में ऐसा होता है। ये हम लोगों को अभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये पॉन्ड्स में नहीं पाया जाता, ये ओशंस में पाया जाता है। ओके, ये समुद्रों में, बड़े बड़े समुद्रों में, महासागरों में पाया जाता है। सो दिस इज ऑक्टोपस। लेकिन अब हम लोग जब फिगर दिखाया जाएगा तो अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या है? ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस। एंड दिस इज सी हॉर्स। सी हॉर्स, सी हॉर्स, सी मतलब समुद्र, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो इसे आप समुद्री घोड़ा भी कह सकते हैं। एक ऐसा जानवर होता है जो समुद्र में पाया जाता है, उसे हम लोग
समुद्री घोड़ा कहते हैं, सी हॉर्स कहते हैं। क्या नाम होता है इसका? सी हॉर्स। दिस इज क्रैब। क्रैब तो आप लोग जानते हैं, क्रैब तो अपने आप ही मिलता है, ये मछलियों के साथ हमारे यहाँ आता है। देखिए क्रैब, और जो अभी अभी हम लोगों ने लर्न किया स्नेल, क्रैब, स्नेल एंड फिश एंड स्नेक, ये सारी चीज़ें तो अपने यहाँ दिखती हैं, तालाबों में दिख जाती हैं, छोटी छोटी नदियों में भी दिख जाती हैं। सो ये हम जानते हैं अच्छे से। क्रैब, क्रैब को हिंदी में बोलते हैं केकड़ा। ओके, लेकिन हम लोग को हिंदी नहीं लर्न करना है, हम लोग को क्या लर्न करना है? इमेजेस लर्न करने हैं। सो दिस इज क्रैब, दिस इज ईल। ईल, ईल ये स्नेक जैसा दिखता है ना, ये अच्छे से याद कर लेते हैं। ईल ये स्नेक जैसा दिखता है, लेकिन ये स्नेक नहीं होता, ये क्या होती है? मछली होती है। एक ऐसी मछली होती है ना जो पतली सी और बहुत लंबी होती है, उसे क्या बोलते हैं? ईल। और ये हमेशा समुद्र में पाई जाती है। ओके, छोटे मोटे नदी और तालाबों में नहीं पाई जाती, ईल हमेशा समुद्र में पाई जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ईल। ईल इज अ फिश विच लुक्स लाइक स्नेक। सांप के जैसा, आप लोग ये कह सकते हैं कि सांप के जैसे दिखने वाली मछली को क्या बोलते हैं? ईल बोलते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट, दिस इज वेल। ये बहुत बड़ी मछली होती है वेल, और ये बहुत ह्यूमन भी होती है। ह्यूमन कहने का मतलब है कि ये आदमियों के जैसे होती है, ये बहुत समझदार होती है, इसके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है। दिस इज वेल, ये आदमी की बात मानती है, ये बहुत बार आपको समुद्र में बचाएगी, ये आपको हार्म नहीं करती है। वेल अच्छी मछली मानी जाती है, और लेकिन ये बहुत गाइगेंटिक होती है। ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी, बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट एनिमल है। ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी, ये एलिफेंट से भी 100 एलिफेंट से भी ज़्यादा वेट होता है इसका। 100 एलिफेंट्स को मिला के जितना वेट होगा ना, जितना हैवी होगा 100 एलिफेंट्स, ये उससे भी ज़्यादा होता है। ब्लू व्हेल ये बहुत बड़ी मछली होती है, और ये हमेशा बड़े समुद्रों में पाई जाती है। अगेन दिस इज अ शार्क। ये एक मछली होती है शार्क, ये बहुत खतरनाक मछली होती है। इसके तीथ देखिए, ये आदमी को खा जाती है, ये बहुत बड़ी मछली होती है। समुद्र में इससे हमेशा बच के रहना है। आप लोग कभी भी समुद्र में जाओगे तो शार्क से क्या करना है? खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, खुद को बचा के रखना है। ओके, चलो। दिस इज अ सील। सील ये बहुत हैवी जानवर होता है, बहुत ही लेजी जानवर होता है। इसे हम लोग लायन से कंपेयर कर सकते हैं। जो धरती पे लायन होता है, सील जो है वो सी लायन कहलाता है। सील, ऐसे एनिमल को सील बोलते हैं। दिस इज गोल्ड फिश। ये एकदम गोल्डन कलर की होती है, एकदम पीले रंग की होती है, बहुत खूबसूरत होती है। लोग इसे घर पे भी पाल के रखते हैं। ये बहुत सुंदर होती है, एकदम साइन करती है, चमकती है। गोल्ड फिश, सोने के जैसे चमकने वाली मछली को गोल्ड फिश कहते हैं। देन टॉर्टॉइस, ये तो हम लोगों ने लर्न ही कर लिया है। टॉर्टॉइल क्या होता है? रेप्टाइल भी होता है। तो टॉर्टॉइस कछुआ, ये भी देखो खुद को अपने आउटर लेयर, जिसे जो स्केल का बना होता है, इसमें खुद को ये छुपा लेता है। दिस इज वॉलरस। वॉलरस इसको हम लोग सी काऊ, सी हॉर्स, सी एलिफेंट, बहुत सारे नामों से जानते हैं। वॉलरस ये भी बहुत हैवी जानवर होता है। देखो इसके हाथी के जैसे दो छोटे छोटे दांत भी बाहर निकले होते हैं, इसलिए इसे हम लोग सी एलिफेंट भी बोलते हैं। इनफैक्ट इसे हम लोग सी काऊ भी बोलते हैं, वॉलरस, और इसका नाम है वॉलरस। देखिए अब मैंने कुछ कुछ एनिमल्स के नाम बहुत जल्दी जल्दी बताए, और कुछ कुछ एनिमल्स पे मैंने बहुत सारा समय लगाया। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जिनको भी जल्दी जल्दी बताया वो इनफैक्ट बहुत सारे कॉमन एनिमल्स नहीं हैं, वो बहुत कॉमन एनिमल्स नहीं हैं, तो हम लोग उसे बहुत जल्दी से अभी सीख नहीं सकते। अभी हम लोग वैसे भी बहुत छोटे हैं, सो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर याद हो जाता है तो याद हो जाएगा, इट्स गुड। नहीं याद होगा देन अगेन इट्स फाइन। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको तो हमें अच्छे से पहचानने आना चाहिए, जैसे टॉर्टॉइस, देन वेल एंड शार्क, गोल्ड फिश, सील को छोड़ दीजिए, देन क्रैब, क्रैब, ऑक्टोपस, ओके, सी हॉर्स एंड क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टार्टॉइस, स्नेल एंड स्नेक। इन सब के नेम्स हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके, चलो लास्ट में एक एक्सरसाइज है, ये भी कर लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल? लार्जेस्ट, सबसे लंबा एक्वेटिक एनिमल कौन होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कौन होता है? ब्लू व्हेल, व्हेल मछली, व्हेल। ये देखो ये वाले मछली, ये वाले, मैं पहले रब कर दूं इसे,
चलो देखिए आप लोग, ये रही मछली, कौन सी है? दिस वन, दिस इज द वेल। ये सबसे लार्जेस्ट, हैवीएस्ट, बिगेस्ट, सबसे बड़ी, सबसे भारी होती है। विच एक्वेटिक एनिमल लुक्स लाइक अ हॉर्स? कौन सा ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जो कैसा दिखता है? हॉर्स के जैसा दिखता है, हॉर्स, सी हॉर्स, ये वाला एनिमल। मैं रब करूं, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड सी हॉर्स। ये जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, दिस इज सी हॉर्स। सो इसका नाम क्या होता है? सी हॉर्स। नेक्स्ट, विच एक्वेटिक एनिमल हैज अ हार्ड सेल? किस एक्वेटिक एनिमल के पास हार्ड सेल होता है? टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस के पास क्या होता है? हमारे पास हार्ड सेल होता है, जिसमें ये खुद को क्या करता है? छुपा लेता है। मैंने अभी भी बताया था ना आपको, ये जो सेल होता है, ये जो ऊपर वाला लेयर दिखता है, ये हार्ड सेल होता है, स्केल का बना होता है। और इसमें ये कछुआ खुद को बचाने के लिए क्या करता है? खुद को छिपा लेता है। आप इसको पकड़ने जाएंगे तो ये खुद को अंदर छिपा लेगा। ओके। वैसे स्नेल के पास भी होता है हार्ड सेल। हार्ड सेल देखिए, इस स्नेल के पास भी होता है हार्ड सेल। सो आप लोग दोनों जानवरों का नाम लिख सकते हैं, स्नेल या फिर टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस देखो, ये अभी ये चेहरा बाहर निकाल के घूम रहा है, अभी आप इसको पकड़ने जाओगे तो ये कहाँ कर लेगा? खुद को अंदर कर लेगा। डन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।